नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आज आपके सामने आपकी हिंदी पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला क्लास 6 के सेकंड चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ, जिसका नाम है नीलू। यह एक कुत्ते पर आधारित चैप्टर है, पाठ है, जिसको महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। नीलू महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक स्मरण है जो हमें पशु पक्षियों के प्रति प्रेम तथा प्यार की भावना रखना सिखाता है। इस पाठ में लेखिका यह संदेश देना चाहती हैं कि नीलू की पशु जगत के जीव भी प्रेम की भाषा समझते हैं। हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। नीलू के व्यवहार के माध्यम द्वारा पशुओं की समझदारी को दर्शाया गया है। बच्चों, यहाँ पे महादेवी वर्मा जी हमें सिखाना चाहती थी कुछ, कि क्या सिखाना चाहती थी कि चाहे वो इंसान हो चाहे जीव हो, हर किसी के प्रति हमें दया भावना रखनी चाहिए। कहती हैं महादेवी वर्मा जी कि मनुष्य जिसके साथ रहता है उससे प्रेम व अपनत्व हो जाना स्वाभाविक है, चाहे कोई इंसान हो या पशु पक्षी। यदि हम पशु पक्षियों से प्रेम करें तो वो भी समझदारी, सहायता तथा सहयोग का परिचय देते हैं। लेखिका महादेवी वर्मा ने इस पाठ में नीलू की माँ लूसी से जुड़े अपने अनुभवों को तथा नीलू की सहायता, समझदारी तथा विवेकशीलता को अत्यंत सरल, सरस तथा सजीव रूप में चित्रित किया। जीव मात्र के प्रति दया की भावना का विकास करना इस पाठ का मेन उद्देश्य है ना बच्चों। तो इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, है ना। यह चैप्टर है उत्तरायण में दो पहाड़ियों के बीच की पगडंडी के अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी। मोटर स्टॉप मतलब बस स्टैंड, है ना। जहाँ स्टैंड होता है ना हम लोग के यहाँ पे, जहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं, उसको कहते हैं मोटर स्टॉप। स्टॉप पर एक ही दुकान थी जिसमें आवश्यक खाद्य सामग्री, खाद्य मतलब खाने का सामान, खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। तब उत्तरायण के निवासी, अब ये उत्तरायण क्या है, 2 बार उत्तरायण आया ना, तो उत्तरायण एक जगह का नाम है। तब उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची। अब ये सूची क्या है बच्चों, देखिए ये सूची क्या है। ये सूची है कि हम लोग कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो लिस्ट बनाते हैं ना, बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, वरना एक सामान भूल जाए, है ना। तो उसको, उस सामान की लिस्ट को कहा जाता है सूची। सूची के साथ एक बड़ा अंगोछा बांधकर उसे सामान लाने का अनुरोध करते थे। किसको करते थे अनुरोध? लूसी को। दुकानदार उसे उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपए, सूची आदि लेने के उपरांत मतलब बच्चों उसके बाद, है ना, उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ, कहाँ पर, गले में या तो पीठ पर, है ना, बांध देते और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। सकुशल मतलब सही से, है ना। ये जो रास्ता है ये पूरा देखिए आप, बर्फ ही बर्फ दिख रहा है ना यहाँ पर। तो ये ठंडा एरिया था और सर्दी का मौसम था, तो ये जो रास्ता था पूरा बर्फीला रास्ता था। अब इस रास्ते पर इंसान चलने में सक्षम नहीं हो पाते थे। क्यों? क्योंकि वो फिसल के गिरने का डर होता है, इसलिए नहीं चल सकते इंसान। तो वो सब क्या करते थे, ये लूसी लूसी के गले में पर्ची और अंगोछा बांध देते थे एक झोले के समान। तो और वो जाकर उस दुकान को जानती थी और वहाँ से ले आती थी सभी का सामान। अब देखिए कितनी समझदार रही होगी ये कितनी समझदार रही होगी, तभी तो ये सारे काम करती है ना। और ऐसे तो कोई करता भी नहीं काम। ये इसको उन लोगों से प्रेम मिलता था और
मिलता था तो ये भी उनसे बहुत प्रेम करती थी। ठीक, इसलिए ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, उन्हीं दिनों सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म देकर अपने वंश को आगे बढ़ाया। और वही सर्दी के मौसम में लूसी ने क्या किया, 2 बच्चों को जन्म दिया। उसमें से एक तो शीत के कारण मर गया। अब उसमें 2 बच्चों में से क्या हुआ, एक जो है ठंड के कारण मर गया, वो ठंड को नहीं बर्दाश्त कर पाया। दूसरा, उस ठिठुरने वाले परिवेश का मतलब क्या होता है बच्चों, वातावरण। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, वातावरण, परिवेश से जूझने लगा। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान पर आने जाने लगी। जब 4-5 दिन हो गए उसके बच्चे के जन्म में, तो वो फिर से अपने पुराने कामों में लग गई और लोगों के लिए सामान लाने लगी, है ना। एक दिन संध्या के समय लूसी गई, फिर कभी ना लौट सकी। एक दिन क्या हुआ, शाम के समय लूसी गई, फिर वो कभी नहीं लौट पाई, उसकी मृत्यु हो गई थी। लूसी के लिए सभी रोए, है ना। देखो यहाँ पर सभी लूसी से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए लूसी के लिए सभी रोए। मगर जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह तो कुछ जानता ही नहीं था। किससे सबसे ज़्यादा रोना चाहिए था बच्चों, उसके बच्चे को रोना चाहिए था ना। मगर वो क्या था, वह तो कुछ जानता ही नहीं था। माँ से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। उस बच्चे को पता ही नहीं कि उसकी माँ है या नहीं। क्यों, 4-5 दिन के बच्चे को ये समझ नहीं होती है, इसलिए, है ना। दूध बनाकर उसे पिलाया, पर वह माँ के पेट की उष्णता मतलब जब बच्चा पेट में होता है ना, तो गर्माहट उसको रहती है। तो पेट की उष्णता उस माँ के पेट की गर्मी को खोजता था, क्योंकि ठंड का मौसम था। तो जब माँ अपने बच्चों को चिपका के सोती है तो उसके शरीर की गर्मी से बच्चे को आराम मिलता है, ठंड कम लगती है। तो ये बच्चा भी उसी चीज़ को खोजता था और ना पाने पर क्या करता था, चिल्लाता रहता, रोता। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर, अधबुने का मतलब आधा बुना हुआ स्वेटर। अब स्वेटर तो पता है ना आप जो पहनते हो ठंड में, स्वेटर की डलिया में रख दिया। डलिया में वह ऊन के गेंद के जैसा कोमल लगता, और जब उसको डलिया में रख दिया गया तो वो बहुत क्यूट लग रहा था, जैसे ऊन का छोटा सा गोला हो, और बहुत प्यारा लग रहा था। आते समय उसे अपने साथ प्रयाग ले आना पड़ा। ये कौन कह रहा है ये लाइन महादेवी वर्मा जी कह रही कि जब मुझे प्रयाग एक जगह का नाम है ना। तो जब वहाँ वो जा रही थी तो उस बच्चे को भी उन्हें अपने साथ लेकर आना पड़ा। बड़े होने पर देखा कि वह अपनी माँ के समान ही, जब वह कुत्ते का जो बच्चा था, जब वो बड़ा हुआ ना, तो क्या देखती है महादेवी वर्मा जी कि बड़े होने पर वह अपने माँ के समान ही विशिष्ट है मतलब विशेष है। उसी की तरह जैसे माँ बहुत विशेष थी, वैसे ही उस माँ का वो बच्चा भी विशेष है, विशिष्ट है। ना अल्सेशियन ना भूटिया। ये अल्सेशियन और भूटिया क्या है, ये कुत्ते की नस्ल है। ना अल्सेशियन सा था और ना भूटिया सा था। रोम मतलब उसके शरीर के जो बाल होते हैं ना, उसको कहते हैं रोमो के भूरे, पीले और काले रंगों के मेल से जो रंग बना था, वह एक विशेष प्रकार का धूप छाही हो गया था। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे उस बच्चे के वो बच्चे जब बड़ा हो गया तो उसकी खूबसूरती को यहाँ पे महादेवी वर्मा जी दर्शा रही हैं कि उसके जो रोम थे वो भूरे, पीले, काले रंगों के मेल से एक धूप छाए जैसा प्रतीत हो रहा था, और उसके कान चौड़े थे, नुकीले थे, बहुत खूबसूरत, मतलब एक सुंदर सी छवि
हम इंसानों में भी हम लोग देखते हैं ना, कोई बहुत सुंदर होता है, हर एक अंग उसका सुंदर होता है, तो हम लोग कहते हैं ना उसकी नाक कितनी सुंदर है, आँख कितनी सुंदर है। वैसे ही महादेवी वर्मा जी इस कुत्ते के बच्चे को जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको भी देखती हैं और उसकी विशेषता को बता रही हैं कि कितना खूबसूरत है ना। सिर की ऊपर की ओर अन्य कुत्तों से बड़ा और चौड़ा था। आंखें गोल गोल शहद के रंग वाली, कैसा रंग, ब्राउन कलर है ना, भूरा कलर, और काली कोर, हमारी आँखों की पुतलियाँ होती है ना काली, वैसे ही काली कोर वाली थी, है ना। फिर मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं, किंतु नीलू का स्वभाव अनोखा गर्वीला था। अब यहाँ पे गर्वीला का मतलब गर्व वाला था, है ना। वो कहती हैं कि मैंने बहुत सारे कुत्ते पाले हैं और देखे हैं, किंतु ये जो नीलू है, ये नीलू का जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है, वो बहुत गर्वीला था। अपने प्रिय, उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को यदि अनादर यानी अपमान, अनादर का मतलब क्या होता है बच्चों, आदर, अनादर का मतलब होता है अपमान। उस कहती हैं कि अगर उसके प्रिय से प्रिय उसको कोई भी खाद्य पदार्थ, मतलब खाने की चीज़ उसको बहुत ज़्यादा प्रिय हो, क्या हुआ, अगर आप उसको फेंक कर देते हैं, अनादर के साथ फेंक कर दिया जाता, तो वह उसकी ओर देखता भी नहीं था। इतना उसके अंदर जो है सम्मान था कि उसको अगर आप प्यार से खाने को दो ना तो वो खा लेता था, लेकिन आप ऐसे फेंक कर दो, अनादर से दो, उसको रिस्पेक्ट मत दो, तो वो उस खाने की ओर कितना भी उसका फेवरेट हो, लेकिन वो उसको देखता भी नहीं था। यानी सम्मान प्रिय कुत्ता था। यदि उसे किसी बात पर डांट दिया जाता तो बिना मनाए सामने भी नहीं आता था, कि उसको अगर कोई डांट दे तो वो जब तक खुद से कोई उसको ना मनाए तो वो सामने भी नहीं आता था। कितना आत्म सम्मानी कुत्ता था। वह प्रत्येक आने जाने वालों का निरीक्षण करता रहता। जो भी प्रत्येक व्यक्ति होता है ना, उनका क्या करता था, वो निरीक्षण करता था। ठीक है, कैसे निरीक्षण करता था कि उसकी जांच करता था कि कौन है ये, का जांच करता था। फिर किसी विशेष परिचित और किसी विशेष परिचित को आया देखकर वह धीरे धीरे आराम से भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पे खड़ा हो जाता। वो कहती थी कि अगर कोई परिचित व्यक्ति होता था तो वो क्या करता था, धीरे से मेरे कमरे में आता था और आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। और क्या करता था, फिर उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। उपस्थिति मतलब मौजूदगी, यानी कोई आपके घर पे आया है। महादेवी वर्मा जी उसके नेचर को इतना अच्छे से जान चुकी थी कि वो जानती थी कि अगर नीलू को खाने का सामान भी आप अगर अनादर से दे दो, फेंक कर दे दो, तो वो कभी नहीं छूता था, कभी नहीं खाता था। तो महादेवी वर्मा क्या करती थी, हमेशा उसे प्यार से एक आदर सम्मान के साथ उसे खाने का वस्तु देती थी, तो वो खाता था। और अगर कभी डांट देती थी तो वो छुप के बैठ जाता था, जब तक वो उन्हें ना मनाए वो वापस उनसे क्या करता था, नहीं उनके सामने आता था। तो बच्चों, ये चीज़ तो होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति के अंदर सम्मान होना चाहिए, अपने सम्मान को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। वो तो एक जानवर था ना, और वो इसके नेचर से इतना वाकिफ़ थी कि कोई अगर ये हमेशा बाहर बैठा रहता था, घर के बाहर, और आते जाते लोगों का निरीक्षण करता था, जांच करता था कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और जब कोई उनके मित्र या कोई जानने वाला आता था तो क्या करता था, अपने महादेवी वर्मा जी को, मालिक को बताने के लिए जाके उनके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता था। और महादेवी वर्मा जी के लिए सिर्फ ये खड़े ही हो जाना, वहाँ पर जाकर जो खड़ा हो जाता था, इसी से वो समझ जाती थी कि कोई ना कोई तो हमारे घर जानने वाला आया है ना, इतना उन्हें पता चल जाता था। फिर मुझसे आ रही हूँ, ये क्या है, उपस्थिति की सूचना थी। मुझसे आ रही हूँ सुनने के उपरांत
वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर बैठता और जब तक मैं कह ना दूं कि आ रही हूँ, ये जब तक ना सुन ले वो वहाँ से जाता ही नहीं था। और जब वो मुझसे सुन लेता था आ रही हूँ, तो फिर पुनः वो क्या करता था, बाहर के दरवाजे के पास जाकर बैठ जाता था, जो उसका निश्चित स्थान था। हाँ, तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। दूसरा इसके चैप्टर का आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। अब यहाँ तक हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा बच्चों, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? यही सीखा कि अगर हम किसी भी पशु को, पहले तो हमने सीखा कि हमें पशु पक्षी हो, कोई भी प्राणी है, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, सबको आदर देना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए, तभी हमें भी वो उतना ही प्यार करता है, उतना ही सम्मान करता है और उतना ही आदर देता है ना। और अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर रीड करेंगे। धन्यवाद।